गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स नंबर आज 8 करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 तक कर लिए थे, एग्जाम्पल नंबर 8 से आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है। हिंदी में क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। बंसी के पास कुछ सिक्के 2 रुपये वाले तथा कुछ 5 रुपये वाले हैं। यानी कि बंसी के पास कुछ रुपये सिक्के जो हैं 2 रुपये वाले हैं, कुछ 5 रुपये वाले हैं। यदि 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है और उनके मूल्यों का कुल योग 77 रुपये है, तो दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या कहता है कि मान के चलो तुम्हारे पास 2 तरह के सिक्के हैं, एक 2 रुपये वाले सिक्के हैं और 5 रुपये वाले सिक्के हैं। अब कह रहा है कि यदि 2 रुपये वाले सिक्के की जो संख्या है वो 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, तो उनके मूल्यों का योग जो है वो 77 रुपया है। मतलब कि दोनों का जोड़ दें अगर तो 77 रुपया बनता है। ठीक है, जितना भी रुपया होगा दोनों के 77 रुपया बन रहा है। तो कहता है कि बताइए कितना कितना रुपया होगा, मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स जो है कितने होंगे। ठीक है, तुम्हारे पास कितने सिक्के हैं ये पूछ रहा है। तो सिंपल हम कल भी बताए थे कि पहले इसमें क्या देखेंगे, किससे कंपैरिजन कर रहा है, किससे 3 गुना, किससे कम, किससे ज़्यादा, किससे कर रहा है, उसको हम लोग क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। ठीक है, तो देखो 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है, यानी कि 5 रुपये वाली जो संख्या उसका तिगुना कर रहा है, उससे कंपेयर कर रहा है, तो हम लोग किसको एक्स मानेंगे। तो लिख लो कि माना कि बंसी के पास 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या एक्स है। इसमें कह रहा है ना कि 5 रुपये वाले कॉइन की संख्या अगर एक्स है तो 2 रुपये वाले कॉइन की संख्या क्या हो जाएगा, जितना 5 रुपये वाला है उसका 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 रुपीज़ कॉइन्स इज इक्वल टू क्या होगा 3 × x, क्योंकि बोल ही रहा है क्वेश्चन कि 3x हो जाएगा। देखो हिंदी वाले क्या लिखेंगे, क्योंकि 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या बराबर 3x। ठीक है, कैसे, तो पहले क्वेश्चन में ही बता रखा है कि जो 2 रुपये वाले सिक्का हैं वो 5 रुपये वाले सिक्कों के 3 गुने हैं, तो इसीलिए 5 रुपये वाले से कंपेयर कर रहा है ना। तो 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या हम x मान लिए, तो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा 3 गुने x, यानी कि 3x हो गया। ठीक है, यहाँ तक आगे देखो। अब मान के चलो ये कितना रुपया बन जाएगा। अगर मान के चलो तुमको बोलेंगे कि 2 रुपये का सिक्का तुम्हारे पास 2 है, 2 रुपये का 2 सिक्का है तुम्हारे पास, तो टोटल कितना रुपये कितने हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई कर दोगे। 2 रुपये का 2 है तो 2 नहीं 4 रुपये हो जाएंगे। मान लो कहेंगे 2 रुपये वाला सिक्का तुम्हारे पास 10 है, तो रुपये कितने हो जाएंगे, कितने रुपये होंगे, तो 2 रुपये वाले अगर 10 सिक्के हैं तो मल्टीप्लाई कर दो 2 को 10 से, तो कितना होंगे 20 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं हमेशा कि जितने रुपये सिक्के जितने होते हैं और वो जितने रुपये वाले सिक्के होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहीं पर अब कहेंगे कि 5 रुपये वाले सिक्कों के मूल्य कितना हो गया। ठीक है, 5 रुपये वाले जो सिक्के हैं उसका मूल्य क्या है, तो लिखो 5 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य बराबर, और इंग्लिश वाले लिखेंगे वैल्यू ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन, वैल्यू ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन इज इक्वल टू, अब जो कितना है माने है x, और है कितना 5 रुपये का है, तो 5 और इंटू x, तो कितना हो गया 5x हो गया। इसी तरह लिखेंगे कि वैल्यू ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स, 2 रुपीज़ कॉइन्स, 2 रुपये वाले सिक्कों की मूल्य कितना हो जाएगा, तो फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना है 2 रुपये वाला कितना सिक्का है, 3x सिक्का है, तो 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6x हो गया। अब यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, चलो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन से, क्या कह रहा है देखो। अब यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी वाले लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, अब प्रश्न क्या कह रहा है कि अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा हमारा, दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो 77 रुपीज़ बन जाता है। यानी कि जितना रुपया ये है, अब ये तो पता चल गया कि ये इतना रुपया है और ये वाला 2 रुपये वाला इतना है, तो इतना रुपया बन गया। अब कहता है कि दोनों रुपये को जोड़ दें, यानी कि 5x और प्लस 6x कर देंगे तो टोटल हमारे पास 77 रुपया है, ये कह रहा है। तो यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो 6 और 5 कितना होता है 11x हो जाएगा। यहाँ पे 11x इक्वल टू 77। अब बताएं कि x का वैल्यू निकालना है तो क्या है, ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 77 डिवाइड बाय 11 होगा। 11 1 11, 11 7 77, तो ये कितना हो गया 7। यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया 7। इसका मतलब 5 रुपये वाला जो सिक्का है वो कितना है
7 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 रुपीज़ कॉइन्स इज इक्वल टू 7 है, और 2 रुपीज़ कॉइन्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 × 7 इज इक्वल टू 21। यही हो गया आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारा, एग्जाम्पल नंबर 9। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कहता है, द सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 11 इज 363, फाइंड दिस मल्टीपल। ठीक है, हिंदी में देखो क्या कहता है, यदि 11 के 3 लगातार गुणजों का योग 363 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब देखो लगातार गुणों का योग मतलब क्या हुआ, और यहाँ इंग्लिश में कंसेक्यूटिव मल्टीपल। कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है, एक के बाद एक, जैसे कि 11 के बाद क्या होता है 22 के बाद क्या होता है 33, यानी कि एक के बाद। कंसेक्यूटिव मतलब होता है इसका जस्ट बाद। ठीक है, इसलिए वो भी कहता है कि लगातार। तो उसका क्या कहता है कि योग दे रखा है कितना 363 दे रखा है, तो कहता है कि बताइए कि वो नंबर कौन सा लिया हुआ, कौन सा 3 लिया हुआ है। कि देखो 11 का टेबल तो ढेर होता है, कितना भी लिख सकते हो तुम। ठीक है, बहुत बड़ा होता है, तो इसमें से कहता है कौन सा 3 को जोड़ेंगे, कौन सा 3 को, या ये भी 3 हो सकता है, कोई भी 3 हो सकता है, जो हमको ये आ जाए। ठीक है, 363 आ जाए, ये कह रहा है। तो मुझे पता है नहीं कि कौन सा 3 लिया गया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे बताओ। अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखो सबसे पहले मान लेंगे लेट फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 11 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, और हिंदी वाले क्या लिखेंगे, 11 का एक गुणज x है, 11 का एक गुणज इज इक्वल टू एक्स। फिर लिखेंगे सेकेंड मल्टीपल क्या हो जाएगा। अब देखो सेकेंड, इसके नेक्स्ट बाद नंबर क्या होगा 11 का, ये तो पता चल रहा है कि 11 का नंबर चल रहा है, 11 का चल रहा है। तो एक अगर x है तो उसमें अगर 11 जोड़ देंगे तो उसका नेक्स्ट हो जाएगा, उसमें डबल 11 जोड़ देंगे उसका थर्ड हो जाएगा, और 3 बार 11 जोड़ेंगे तो फोर्थ नंबर आ जाएगा उसका। आएगा कि नहीं आएगा। जैसे 11 का टेबल रहता है, ये होता है ना 11 ऐड करते जाओ, इसमें 11 ऐड कर दो तो 11 दूनी 22 हो गया, फिर इसमें 11 ऐड कर दो तो क्या होगा 11 तिया 33 हो गया, फिर इसमें 11 ऐड कर दो तो 11 हो गया 44 हो गया। ऐसे ही होता है ना जो 11 का टेबल होता है। ठीक है, तो उसी तरह क्या हो रहा है 11 ऐड हो रहा है, तो फर्स्ट अगर तुमको पता चल जाता है तो उसी में 11, ये तो पता है कि 11 का टेबल चल रहा है, तो उसी में 11 ऐड करते जाओ तो नेक्स्ट आता है। तो वही फर्स्ट मल्टीपल 11 क्या हो गया x, सेकेंड मल्टीपल क्या हो गया x + 11, थर्ड मल्टीपल क्या हो गया x + 11 + 11, तो ये 11 + 11 22 हो गया, तो x + 22 लिख दिए। तो हमको 3 ही चाहिए तो 3 यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, हिंदी वाले बता दिए कैसे लिखेंगे, 11 का पहला गुणज इज इक्वल टू x, दूसरा गुणज इज इक्वल टू x + 11, तीसरा गुणज इज इक्वल टू x + 11 + 11 इज इक्वल टू 11 + 22। अब यहाँ पे लिखोगे हिंदी वाले प्रश्नानुसार और इंग्लिश वाले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि इस तीनों नंबर को, एक तो हमारा ये नंबर हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये नंबर हो गया, तो इस तीनों नंबर को अगर ऐड कर देंगे तो 363 आ जाता है। यही कहता है क्वेश्चन। यानी कि देखो क्वेश्चन में अगर यहाँ तक तुम ले आए फिर तो कैलकुलेशन है, फिर तो आराम से कर लोगे। ये मेन है यहाँ तक लाना। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है वो समझोगे तब जाके तुम्हारा ये सही होगा, और ये सही हो गया तो आगे तो तुम कैलकुलेशन कर ही सकते हो। ठीक है, तो ये आ गया। अब क्या करेंगे, सबका ब्रैकेट हम ओपन कर दिए, तो यहाँ पे देखो x कितना आ गया 3x, तो यहाँ पे लिख दिए 3x, ये 22 और प्लस 11 करेंगे 33 आ जाएगा इज इक्वल टू 363। फिर अब ये 3x बताए थे, x का वैल्यू हमको निकालना है, तो जो x वाला चीज़ है उसको एक साइड रखे, बाकी सबको उधर कर दिए, तो बता दिए ये +33 है, और इक्वल के इधर जाएगा तो -33 आ जाएगा। फिर 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 330, इसमें से माइनस कर दो तो 330 आ जाता है। अब देखो 3 × x है, ये मल्टीपल में है x के, अब इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये क्या हो गया इसे 3 डिवाइड में आ गया। तो इसको अगर डिवाइड करोगे तो क्या होता है 3 × 1 = 3 और 11 × 3 = 33 होता है, तो क्या हो गया ये 110 हो गया। ठीक है, 110 आ गया इसका आंसर। तो आंसर जो 110 आया वो क्या निकला x निकला, यानी कि फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा 110। यहाँ पे देखो ये आंसर है तीनों, फर्स्ट मल्टीपल हो गया 110। सेकेंड मल्टीपल क्या हो जाएगा, जो x है, x कितना है 110, उसमें क्या करेंगे 11 को ऐड कर देंगे तो ये 1 to 1 हो जाएगा। फिर थर्ड मल्टीपल में क्या करना है 22 को ऐड करना है, यानी कि जो x है उसमें 22 को ऐड कर दिए तो ये थर्ड मल्टीपल हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एग्जाम्पल नंबर 10। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10 को देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या है हमारा कि द डिफरेंस बिटवीन 2 होल नंबर इज 66, द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 2:5, व्हाट आर द 2 नंबर्स। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि दो नंबर का डिफरेंस, देखो हिंदी में बता देते हैं,
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो पूर्ण संख्याओं का अंतर जो है 66 है, यदि उनमें 2:5 का अनुपात है तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, अनुपात दे रखा है तो कहता है वो संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है। तो सिंपल पहले क्या मानेंगे इस क्वेश्चन में, जब भी रेशियो का क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले यही मानेंगे, द लेट रेशियो ऑफ द नंबर इज x। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, अनुपात इज इक्वल टू x। ठीक है, संख्याओं का अनुपात इज इक्वल टू x। मान लिया जाए कि संख्याओं का अनुपात इज इक्वल टू x, ये लिखेंगे हिंदी वाले। फिर फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अनुपात क्या दिया है, 2:5 का दिया है। जो अनुपात दिया है वो 2:5 का अनुपात दिया है, तो इसीलिए लिखे फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 2x, यानी कि ये 2 है तो 2 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे 2x। फिर सेकेंड नंबर इज इक्वल टू क्या होगा, ये इधर क्या है सेकेंड 5 है तो 5x हो गया। ठीक है, अब हिंदी वाले क्या लिखेंगे कि प्रश्नानुसार, यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इंग्लिश वाले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और हिंदी वाले क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्न क्या कहता है कि इस दोनों का अगर हम डिफरेंस लेते हैं, माइनस करते हैं, घटाते हैं तो 66 आता है। तो यही चीज़ की है। अब इसमें देखो बड़ा कौन सा है, 5x बड़ा है, 2x छोटा है, तो 5x में से 2x अगर करेंगे माइनस करेंगे तो 66 आएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है हमको, ठीक, दोनों का डिफरेंस जो है, ठीक है, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर जो है वो 66 है। अंतर का मतलब क्या होता है, डिफरेंस माइनस, तो इतना माइनस इतना इज इक्वल टू 66। ठीक है, तो इसमें से अब देखो 5x में से 2x अगर माइनस करोगे तो ये 3x हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू क्या हो गया 66। अब यहाँ पे 3 इंटू में x है, ये मल्टीपल में है ना, 3 के मल्टीपल में x है, तो यहाँ पे इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या होगा 66 डिवाइड बाय 3। अब इसको कट करोगे तो क्या होगा, देखो 3 1 जा 3 हो गया। अब यहाँ पे कट करो 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 22, तो क्या आ गया 22 आ गया। तो सो क्या लिखेंगे, फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या है 2x, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आया 22, तो 22 से इंटू कर देंगे तो ये 44 आ गया फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर क्या आ जाएगा 5 इंटू एक्स, तो 5 इंटू एक्स क्या है 22 कर देंगे तो 110। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि देवसी हैज़ अ टोटल ऑफ Rs 590 as a currency note in the denomination of 50 rupees, 20 rupees and 10 rupees. The ratio of number of 50 notes and 20 notes is 3:5. If she has a total of 25 notes, how many notes of each denomination she has? सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस लेंदी मतलब बड़ा दे रखा है भाई, क्वेश्चन एजी है। क्या कहता है कि देवसी के पास 50 रुपये, 20 रुपये और 10 रुपये वाले टोटल कितने हैं 25 नोट्स हैं, यानी कि टोटल जो नंबर है, नंबर ऑफ नोट्स वो कितने हैं 25 हैं। जैसे तुम्हारे पास मान लो 50 रुपये का नोट्स है, 20 रुपये का भी नोट्स है और 10 रुपये का नोट्स है, तो जो काउंट करोगे टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितना है, वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं कि 10 रुपये वाला इतना 10 है तो 100 रुपया होगा, नहीं, 10 रुपये वाला कितने नंबर नोट्स कितने हैं वो बात कर रहा है। तो 50 का, 20 का और 10 का, 3 तरह का तुम्हारे पास नोट्स है। तो 50 रुपये वाला है, 20 रुपये वाला और 10 रुपये वाला है, तो टोटल मिला के 25 नोट्स हैं तुम्हारे पास। ठीक है, जिसका वैल्यू जो मूल्य है वो 590 रुपया है। जैसे मान लो कहेंगे 10 रुपये वाला 10 नोट्स है तो उसका वैल्यू मूल्य कितना हो जाएगा 100 रुपया हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि 50 रुपया, 20 रुपया और 10 रुपये वाला तुम्हारे पास टोटल 25 नोट्स हैं और उसका वैल्यू जो है, मूल्य जो है वो 590 रुपया है। अब कहता है यदि 50 रुपया और 20 रुपये वाला नोटों का अनुपात दे रखा है 3:5, तो कहता है कि नोट का संख्या बताओ, प्रत्येक नोट का कितना कितना नोट है, उसमें 20 रुपये वाला कितना नोट है, 50 वाला कितना नोट है और 10 वाला कितना नोट है, जो कि सबका वैल्यू निकालेंगे और ऐड करेंगे तो 590 रुपया आना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे, देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बता चुके हैं जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आता है हम लोग का तो सबसे पहले मान लेंगे लेट रेशियो ऑफ नोट्स की बात हो रही है, नंबर की वहाँ बात हो रही थी, नंबर लिखते थे, अब यहाँ नोट्स की बात हो रही है। तो रेशियो ऑफ नोट्स इज इक्वल टू एक्स, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, मान लिया नोटों का अनुपात x है। ठीक है, सो 50 रुपीज़ नोट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 50 और 20 का अनुपात वो नहीं दिया है, 50 रुपये और 20 रुपये वाला नोट का अनुपात दिया है 3:5। तो 50 रुपये वाला नोट का अनुपात कितना हो जाएगा, 3 का है तो 3 इंटू एक्स 3x हो गया। फिर इसी तरह 20 रुपये वाला नोट कितना हो जाएगा, इधर 5 है, 20 रुपये वाला का अनुपात कितना है 5 है तो 5 गुने x 5x हो गया। ठीक है, अब देखो 10 रुपये वाला नोट्स का अनुपात नहीं दिया था तो कितना कैसे निकालेंगे, 10 रुपये वाला नोट्स कितना है, तो देखो तीनों नोट्स का योग कितना दिया है 25
अब ये हमको पता चल गया कि 50 रुपये वाला इतना नोट्स है, 20 रुपये वाला इतना नोट्स है, तो 10 रुपये वाला निकाल सकते हैं। और काहे कि टोटल मुझे तो पता है ना कि 25 ही नोट्स हैं, तो 25 में से इतना प्लस इतना को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जो 10 रुपये वाला नोट्स है वो निकल जाएगा कि 10 रुपये वाला कितना नोट्स है। मान के चलो तुम्हारे पास बोल दिए कि 50 का नोट्स है, 20 का नोट्स है और 10 का नोट्स है, तो हम बोल देते हैं कि 50 का 2 नोट्स है, 50 का 2 नोट्स है, ठीक है, और 20 का तुम्हारे पास 1 नोट्स है, और टोटल जो नोट्स है वो 5 नोट्स है। तो कहेंगे 10 का कितना नोट्स है, तो देखो 50 का 2 नोट्स है तुम्हारे पास, 50 का तुम्हारे पास 2 नोट्स है बताएं अभी। 20 का मान लो तुम्हारे पास कितना है, 1 नोट्स है, ठीक है। टोटल कितना है तुम्हारे पास, टोटल 5 नोट्स है, तो कहेगा 10 का नोट्स कितना होगा, ठीक है। तो टोटल तो 5 नोट्स है, तो 2 50 का जिसमें है, 1 10 का है, तो 1 20 का है, तो 10 वाला नोट्स कितना हो जाएगा, टोटल 5 है, उसमें से क्या करेंगे 2 और 1 3 को माइनस कर देंगे, तो 10 वाला 2 नोट्स हो जाएंगे। होगा कि नहीं होगा, ठीक है। मान लो अगर तुमको कहेंगे 50 रुपये वाला तुम्हारे पास 2 नोट्स है, 20 रुपये वाला तुम्हारे पास 1 नोट्स है, और टोटल जो नोट्स है वो 5 नोट्स है टोटल, तो कहेंगे कि 10 रुपये वाला कितना नोट्स है तुम्हारे पास, तो क्या करोगे, जो टोटल है उसमें से माइनस करोगे, जो ये और ये ऐड करके, तो 2 1 3 हो गया ना, 2 और 1 3, तो 5 में से 3 माइनस कर दोगे 2 हो जाएगा, तो 2 कितना होगा, 10 वाला नोट्स होगा, तभी ना 5 पूरेगा। 50 वाला 2 हो गया, 20 वाला 1 हो गया, तो 10 वाला 2 होगा, तभी 5 पूरा। तो वही चीज़ यहाँ पे हुआ है, ठीक है, कि 10 रुपये वाला नोट्स कितना है, तो 25 टोटल था, उसमें से माइनस कर दे इतना प्लस इतना को, ये प्लस ये ऐड करके माइनस कर दिए, तो देखो ये 25 माइनस ये 5 और 3 कितना होगा 8x, ठीक है, 8x हो गया, यहाँ तक ठीक है। अब देखो क्या किए, अब उसका हम लोग क्या निकालते हैं, मूल्य निकालते हैं, वैल्यू, कि 50 रुपये वाला नोट्स का जो वैल्यू है वो क्या है। जैसे कहेंगे 50 रुपये वाला तुम्हारे पास 2 नोट्स है, तो कितना रुपया हुआ टोटल, 100 रुपये हुआ ना, तो वही रुपया निकालते हैं कितना रुपया है। तो बताएं थे इससे पहले भी क्या करेंगे, जब भी वैल्यू निकालना होता है तो जितना नंबर ऑफ नोट्स है और जे रुपये वाला नोट्स है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, तो उसका कितना वैल्यू है निकल जाएगा। जैसे कि अभी बताएं 20 रुपये वाला तुम्हारे पास 5 नोट्स हैं, तो कितना रुपया होता है पास, तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 रुपया हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि वैल्यू ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, 50 रुपये वाले नोट्स का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, तो हम 50 रुपये वाला 3x है, तो 3x गुने 50 कर देंगे, तो ये 5 × 15 150x हो जाएगा। फिर इसी तरह 20 रुपये वाले नोट्स क्या हो जाएगा, 20 गुने 5x, तो 100 रुपया हो जाएगा, 100x हो गया। उसी तरह 10 रुपये वाले नोट्स क्या हो जाएगा, 10 गुना 9 नंबर ऑफ नोट्स कितना है इतना, तो मल्टीप्लाई कर दिया इतना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लगा है, बताए थे कि डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कहता है कि 10 को इससे ही मल्टीप्लाई करना है और 10 को इससे ही मल्टीप्लाई करना है। तो 10 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 हो जाएगा, जो साइन था वो साइन दे दिए। अब 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 8 जा 80 होता है, 10 8 80, तो 80x हो गया यहाँ पे, ठीक है यहाँ तक। अब देखो, अब प्रश्नानुसार यहाँ पे देखो हम यहाँ लिखे हैं, अब यहाँ पे लिखोगे हिंदी वाले कि प्रश्नानुसार, इंग्लिश वाले क्या लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कहता है, इस जो वैल्यू आया ये सब वैल्यू को हम ऐड करेंगे तो हमारा 590 रुपया टोटल आता है, ठीक है। जैसे मान लो कहेंगे 10 रुपये वाला एक नोट है, 20 रुपये वाला तुम्हारे पास 2 नोट है और 50 रुपये वाला तुम्हारे पास 1 नोट है, तो सारा को ऐड करोगे तो टोटल नंबर और पैसा कितना तुम्हारे पास होगा, टोटल पैसे की बात कर रहे हैं। तो क्या कहता है कि पैसा 590 रुपया होगा। तो ये तो मुझे निकल गया कि 50 रुपये वाला जो नोट्स था तो उसमें कितना पैसा हो गया हमारा, 150 रुपया हुआ, 150x रुपया हुआ था, इतना रुपया हुआ था। और 20 रुपये वाला जितना नोट्स था उसको मल्टीप्लाई किए थे तो 100x रुपया हुआ था, और 10 रुपये वाला में इतना हुआ था। तो इस तीनों को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 590 होगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इस तीनों को, इसका वैल्यू इसका वैल्यू इसका सारे वैल्यू को जोड़ेंगे तो 590 रुपया होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो अब क्या किए, 150x प्लस ये 100x है और ये ब्रैकेट को ओपन कर दिए, तो 250 और माइनस 80x इज इक्वल टू 590 हो गया। अब यहाँ पे 150x और यहाँ पे 100x, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 150x और 100x ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 250x हो जाएगा ना। तो देखो यहाँ पे 250x हो गया और उसमें से 80x को माइनस कर दो, 80x को माइनस कर लो तो कितना हो जाता है 0, और यहाँ पे 7 और यहाँ 1, तो 170x हो जाएगा टोटल। तो 170x ये हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, सिंपल है। देखो ये 150 और ये 100, जो x वाला जिसमें लगा है ना उसको एक साथ कैलकुलेशन करते हैं, तो ये प्लस है तो प्लस कर देंगे तो 250 रुपया हो जाएगा, 250x, और उसमें से 80x माइनस कर देंगे तो 170x बन गया, और प्लस 250 लिखा है वो लिख दिए, इक्वल टू 590 यहाँ पे इक्वल टू लिख दिए। अब क्या करेंगे कि बताएं जो x वाला है उसको एक साइड रखेंगे, इस वाले को इधर करेंगे, तो ये प्लस में 250 है, इधर जाएगा तो माइनस 250 हो जाएगा।
तो 170 x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 340 हो जाएगा। अब यहाँ पे x क्या है, मल्टीपल में है 170 के, तो x इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो डिवाइड में कितना हो जाएगा, 340 डिवाइड बाई 170। अब ये 0 और 0 कैंसिल हो गया और 17 2 जा 34, तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो गया x का 2। अब यहीं तक हमको करना था। तो x का वैल्यू जब 2 आ गया, अब क्या लिखेंगे, पूछता है कि नंबर ऑफ नोट्स कितने थे, तो 50 रुपये वाले नोट्स कितने हो जाएंगे, 3 गुने 2, क्या कि 3x है तो x का वैल्यू 2 आ गया है, तो 3 गुने 2 तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। फिर 20 रुपये वाले नोट्स कितने हो जाएंगे, 5 गुने 2 तो 10 हो जाएंगे। इसी तरह देखो 10 रुपये वाले नोट्स कितने हो जाएंगे, 25 कितना है, ये है ना 25 माइनस 8x, तो 25 माइनस 8 गुने x के जगह से वैल्यू रखना है 3, तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 8 या 24, ठीक है, तो 25 में 24 गया तो 1, तो 1 हो गए तुमको 10 रुपये वाला नोट्स। तो ये हमारा आंसर हो गया तीनों, यही आंसर हमको निकालना था। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से समझा दूंगा। तो चलो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसका एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, अभी एग्जाम्पल सारे बता दिए हैं, कोई डाउट है तो कमेंट्स करो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलो मस्त होकर रहो, अच्छे से रहो, सेफ से रहो। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।